नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर एम्स भुवनेश्वर के द्वारा यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई है पैरामेडिकल स्टाफ और अदर स्टाफ के लिए। जैसे कि यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, 1 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी, जिसमें ग्रुप बी और सी के अंडर में यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ है। ग्रुप बी और सी के अंडर में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ में लेवल 1 पे मैट्रिक्स से लेकर लेवल 7 पे मैट्रिक्स तक आपको इसमें सैलरी भी दी जाएगी। टोटल वैकेंसी कितनी आई है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। साथ में जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी जानकारी दे दी गई है। साथ में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है वैकेंसीज आई है, उसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जिनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे कि CSSD टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ में यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स के लिए निकाली गई है। साथ में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए निकाली गई है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए निकाली गई है। रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। TB एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। डेंटल टेक्नीशियन और ऑप्थल रिफ्रैक्शनिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और टेक्निकल ऑफिसर में टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर जो है स्थान दिया गया है। तो MLT वाले स्टूडेंट भी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर में टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए जो ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया का कोर्स कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पर स्थान दिया गया है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती और ऐसे ही सारे लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर नीचे में आप देख पाएंगे ग्रुप बी के अंडर में जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ग्रुप सी के अंडर में भी यहाँ पर जो है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है। जैसे कि CSSD टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है एज लिमिट बताया है 21 से 35 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस में BSc माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखा है विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन CSSD 200 बेडेड हॉस्पिटल में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप स्टाफ नर्स हो, A ग्रेड रजिस्ट्रेशन आपके पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। थिएटर असिस्टेंट कोर्स अगर आपने कर रखा है 4 साल का और CSSD में 200 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। डाइटिशियन के लिए भी निकाली गई है, यहाँ पर सेम एज लिमिट है। यहाँ पर MSc आपने फूड न्यूट्रिशन या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स वगैरह में कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए 13 नंबर पे यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए भी निकाली गई है। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट से आप जो है होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का आपके पास यहाँ पर 1 साल का कोर्स हुआ होना चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड मेडिकल हॉस्पिटल में या फिर इंस्टीट्यूट से। 21 नंबर पे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए देख सकते हैं 21 से 35 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर जो है BSc ऑनर्स मांगा गया है, 3 साल का कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया अगर आपने BSc कर रखा है तो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ऑफिस एप्लीकेशन वगैरह, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन वगैरह में। अब 23 नंबर पे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर BSc ऑनर्स मांगा गया है, 3 साल का कोर्स होना चाहिए रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोलॉजी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और सेम यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी मांगा गया है।
अब 25 नंबर पे यहाँ पर देख लीजिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। 4 साल का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और या फिर अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कर रखा है या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोनों ही केस में, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस में जो है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो टीबी एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वालों को यहाँ पर जो है दिया गया है मौका, और यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया अगर आपने बीएससी कर रखा है तो, या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 28 नंबर पे यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास 2 साल का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डेंटल हाइजीन या फिर डेंटल मैकेनिक्स में, और यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए आप डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल मैकेनिस्ट विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर में रिफ्रैक्शनिस्ट ऑप्थल, यहाँ पर ऑप्थेमोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर जो है बीएससी ऑप्थेलोमिक टेक्निक्स में आपका जो है यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइज़र फॉर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 30 नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एज लिमिट जो है यहाँ पर 40 साल तक बताया गया है एज लिमिट को, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांगा गया है। साथ में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर थिएटर या फिर एनेस्थीसिया के लिए 31 नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ भी जो है एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में बीएससी आपके पास होना चाहिए, या फिर ओटी टेक्निक्स में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर ऑफिसर रेंज में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 44 नंबर पे जैसे कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्स के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 30 वर्ष यहाँ पर जो है एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मांगा गया है आपका स्कूल बोर्ड से, है ना, और सर्टिफिकेट यहाँ पर जो मांगा गया है वो हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मांगा गया है। यहाँ पर कोई ऐसा जो है नर्स का अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल में वर्किंग का। अब यहाँ पर 48 नंबर पे देख सकते हैं लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है। साथ में आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 21 से 23 वर्ष वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से मांगा गया है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। साथ में अगर आपने बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रखा है तो यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो है ये चीज़ मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, तो इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3000 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, और एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए 2400 यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा। और जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उन लोगों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है, तो उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन वेबसाइट से करना होगा। एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है भुवनेश्वर का, वहाँ पर जो है आपको जाकर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा, वहीं पर से ही आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, क्योंकि अगर आपका एज जितना लिमिट बताया गया उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी फ़ायदा आप जो है उठा सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।